नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में। दोस्तों, पिछली बार मैंने FDR और RDSS के अगेंस्ट लोन के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको सिक्योरिटी लोन के बारे में बताऊंगा। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, सिक्योरिटी लोन होता है कि कोई भी सिक्योरिटी आप रख के बैंक में उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस से हम खरीद के लाते हैं NSC, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये सब हम पोस्ट ऑफिस से खरीद के लाते हैं इनकम टैक्स में रिबेट पाने के लिए। तो दोस्तों, उसके ऊपर हमें लोन भी मिल जाता है। लोन कैसे मिलता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। लोन मिलता है हमारे पास, मान लीजिए हमने इनकम टैक्स के रिबेट लेने के लिए हमने करीब 2 लाख के हमने NSC ले लिए। अब हमें उनके अगेंस्ट लोन लेना है, तो हम सबसे पहले बैंक में जाएंगे। बैंक मैनेजर से कहेंगे, भाई हमें सिक्योरिटी लोन चाहिए और ये किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र ये हमारे पास हैं, हमें इनके अगेंस्ट लोन दे दो। बैंक मैनेजर एक लेटर लिखेगा पोस्ट ऑफिस के लिए और आपको वो किसान विकास पत्र और जो भी है, इंदिरा विकास पत्र जो भी आपके पास है, NSC वगैरह जो भी हैं, उन्हें लेकर के आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। पोस्ट ऑफिस वाला बैंक की फेवर में उन्हें लियन मार्क कर देगा। जब लियन मार्क हो जाएगा, वापस आप बैंक में लेके आइए, या बैंक कभी कभी अपना स्टाफ भी भेज देता है उनको लेके और उसके लियन मार्क के लिए पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस बैंक के फेवर में लियन मार्क कर देता है। अब आपको बैंक में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। रसीदी टिकट के साथ 3 डॉक्यूमेंट साइन करने हैं और 3 डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद आपको बैंक 80% उस पर लोन दे देगा। अब दोस्तों, वो लोन आप धीरे धीरे करके चुका के अपने NSC वापस भी ले सकते हैं, और अगर आप चुका नहीं पाते हैं तो जब उनका टाइम हो जाएगा तो बैंक उनको पोस्ट ऑफिस से क्लियर करा के आपका लोन अकाउंट क्लियर कर देगा। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जब भी आपका टाइम पूरा हो जाएगा, 5 साल के होते हैं ये कम से कम, तो जब आपका समय पूरा हो जाएगा उसका NSC, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र इनका, तो बैंक पोस्ट ऑफिस में से उनको क्लियर करा के आपका लोन अकाउंट बंद कर देगा और आपको जो बाकी पैसा बचेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ये तो रहा दोस्तों NSC, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र और भी म्यूचुअल फंड और भी बॉन्ड वगैरह जो भी होते हैं उसके अगेंस्ट, यानी सिक्योरिटी में जो भी चीजें आती हैं उसके अगेंस्ट। अब आता है LIC। LIC भी सिक्योरिटी में ही आती है और LIC के अगेंस्ट भी आपको लोन मिल जाता है। तो आप LIC का बॉन्ड लेकर के जब बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको सबसे पहले कहेगा कि आप LIC ऑफिस में जाइए और वहां से इसकी सरेंडर वैल्यू निकाल के लाइए और इसको बैंक की फेवर में लियन करवा के लाइए। तब आपको LIC ऑफिस में जाकर के आप उसमें लियन मार्क करवाएंगे और सरेंडर वैल्यू का सर्टिफिकेट लाएंगे। तो दोस्तों, LIC के अगेंस्ट जो सरेंडर वैल्यू देता है LIC ऑफिस, उसके अगेंस्ट आपको 80% लोन मिल जाता है बैंक से।
और जब आप धीरे धीरे करके उस लोन को चुका देंगे तो आप अपना जो बॉन्ड है वो बैंक से आप वापस ले सकते हैं और आपकी LIC फिर एजिटेज चलती रहेगी। अगर मान लीजिए आपने LIC से लोन ले लिया और आपने लोन क्लियर नहीं किया बैंक में, तो दोस्तों आपकी LIC वहां गिरवी रखी हुई है और जब भी उसका समय पूरा हो जाएगा तब बैंक उस LIC को अपनी फेवर में पे करा लेगा और पे करने के बाद में अगर आपका पैसा कुछ बचता है तो आपके अकाउंट में डाल देगा, अगर नहीं बचता है तो बैंक उस पैसे को ले लेगा। तो दोस्तों यह NSC, KVP और इंदिरा विकास पत्र और बॉन्ड, शेयर, ये होते हैं सिक्योरिटी। इनके अगेंस्ट आप अगर लोन लेते हैं और LIC के अगेंस्ट आप लोन लेते हैं तो ये था सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन। और अगले एपिसोड में दोस्तों आपको KCC के बारे में बताऊंगा, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, जो रूरल इलाके में होते हैं, जो बहुत सारे किसान होते हैं और अपनी जमीन पर लोन लेते हैं। तो अगली बार आपको KCC के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आपसे इतनी उम्मीद है। धन्यवाद।